जय निषाद राज, जय निषाद संस्कृति। मैं संतोष निषाद महाराज जी, अयोध्या धाम। साथियों, आज हम आप लोगों को निषाद संस्कृति के विषय में, निषाद संस्कृति अर्थ एवं परिभाषा, संस्कृति क्या है, संस्कृति कहते किसे हैं, इसके विषय में आपको बताएंगे। जैसे कि आज हर जगह निषाद संस्कृति का नाम लिया जा रहा है, तो निषाद संस्कृति क्या है, इसके विषय में आप लोगों को बताएंगे। जैसा सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृति क्या है, बात करते हैं इस पर। संस्कृति दो शब्दों के मेल से बना है, सम धनकृति। सम का अर्थ होता है समान और कृति का अर्थ होता है किया हुआ कार्य। कृति का एक अर्थ और भी होता है, जिसे रचना भी कहा जाता है। जो तमाम कवियों लेखकों की रचनाएं होती हैं उसे कृति कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर किए हुए कार्यों के विषय में इसके अर्थ के रूप में जानते हैं। तो संस्कृति का सामान्य अर्थ होता है सोच समझकर अच्छी तरीके से किए हुए कार्य। इसके विशेष अर्थों में अगर हम जाते हैं, विशेष जानकारी के लिए अगर संस्कृति के विषय में जानना चाहते हैं, तो महान शिक्षा समाजशास्त्री A.K.C. ओटवे, जो पाश्चात्य लेखक हैं, विदेशी लेखक हैं, उन्होंने लिखा है किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। इसी प्रकार बोगार्डस ने भी लिखा हुआ है किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के सभी तरीकों का नाम संस्कृति है। और इसी प्रकार एक और लेखक हैं जिनका नाम मालिनोस्की है, उन्होंने भी लिखा है संस्कृति मनुष्य की कृति तथा एक साधन है जिसके द्वारा वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अब ये देखा जा रहा है कि संस्कृति एक साधन भी है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब यहाँ पर आता निषाद संस्कृति क्या है। जैसा कहा जाता है, माना जाता है कि नी का अर्थ साध हो, नी का अर्थ होता है जल पानी और साध का अर्थ होता है शासन करने वाला। निषाद का जो शाब्दिक अर्थ माना गया है, जो जल पर शासन करने वाले लोग हैं उन्हें निषाद कहा जाता है। अर्थात यूँ माना जाए जो जल के किनारे अर्थात नदियों के किनारे जो लोग रहने वाले, प्राचीन काल से भारत भूमि पर निषाद लोग बहुत ही प्राचीन काल से रहते चले आ रहे हैं। जो नदियों के किनारे मानव का प्रादुर्भाव हुआ था उसमें निषाद लोग सबसे पहले आए। उनके द्वारा जो रीति रिवाज, परंपराएं, उठने बैठने, बोलने चालने, क्रियाकलाप के ढंग जो रहे हैं, जिनके द्वारा उन्होंने अपना उत्तरोत्तर विकास किया, उसी को आगे चल करके निषाद संस्कृति का नाम दिया गया। जैसा महान विचारकों ने कहा, यह एक साधन भी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो अब यहाँ पर एक सामान्य उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे मान लिया जाए एक कोई समूह हो मानव जाति का, जो कहीं बाहर से चलकर आया, तो जो इंसान जहाँ पर जाता है अपनी संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार, तौर तरीके, रीति रिवाज और परंपराएं वो साथ लेकर जाता है। तो वहाँ से आया और किसी स्थान पर रहने लगा, वहाँ के लोगों के साथ उसने तालमेल किया, अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को जो वहाँ से लेकर के आया था उसको उनके साथ सम्मिलित किया, और जो उसका लक्ष्य था कि हमें इस जगह पर स्थापित होना है, इस जगह पर काबिज होना है, इस जगह पर रहना है, उसने अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया। ये हुआ किसके द्वारा? संस्कृति के द्वारा। इसीलिए मानव को यदि आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ना है, निषाद को भी यदि आगे बढ़ना है, तो उसे अपनी प्राचीन संस्कृति निषाद संस्कृति को साधन के रूप में अपना करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। जैसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में निषाद वंश राजवंशी रहा है, यदि पुनः उसे राजवंश वापस लाना है
तो अपनी खोई हुई विरासत, अपनी प्राचीन काल की बनाई हुई संस्कृति को साथ में लेकर अंगीकार करते हुए उसे आगे बढ़ना है। जब तक ये समाज अपनी संस्कृति को साथ में लेकर नहीं चलेगा, तब तक ये समाज अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं कर पाएगा। साथियों, निषाद संस्कृति, ये विचार यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप निषाद संस्कृति इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा और लोगों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए। आने वाले समय में हम आपको समय समय पर निषाद संस्कृति, उसके लक्ष्य उद्देश्य, इन सारे विषयों के विषय में आप लोगों को समय समय पर हम YouTube चैनल के माध्यम से, निषाद संस्कृति YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारियां देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय निषाद राज, जय निषाद संस्कृति।